भोले जी और माता पार्वती जी के कमल चारों में गोर छुके गोर लागतानी हमार प्रणाम स्वीकार होके। माँ जगदम्बा भवानी के कमल चारों में गोर छुके गोर लागतानी हमार प्रणाम स्वीकार होके। सब देवी देवता के कमल चारों में गोर छुके गोर लागतानी हमार प्रणाम स्वीकार होके। स्वर्गीय भैया हरेंद्र भैया और नीलम दीदी के कमल चारों में गोर छुके गोर लागतानी हमार प्रणाम स्वीकार होके। सब गुरु भाई बहना के कमल चरणों में गोर छुके गोर लागतानी हमारा प्रणाम स्वीकार होके। आशीर्वाद की छानवा तो देखिए गुरु भाई बहना, हम बहुत सुंदर चर्चा भोले जी के सरल भाव में कहानी के माध्यम से आप लोगों के सुनावल चाहता नहीं। तो ये कहानी के आप लोग आधा अधूरा न सुनो। कबो भी भोले जी के चर्चा कहानी भजन कीर्तन आधा अधूरा नहीं सुने के चाहिए। आधा कथा सुनले से परमपिता परमेश्वर और माता पार्वती जी के अपमान होला और पूरा पूरा कथा सुनब सवे आप लोगों के कथा के रहस्य के बारे में पता चली और सबसे मुख्य चीज़ आप लोगों के ज्ञान मिली। एक कथा में देखी बहुत आनंद आवेला कथा सुनले में। कथा भजन कीर्तन सुने तो मन प्रसन्न हो जाला, कितना हो दुखित मन रहेला सारा दुख दूर हो जाला जब ले भजन भाव में आप रहो। तय यहाँ सभी अपने जीवन के ही पहला लक्ष्य अपना लें और कहानी और भजन कीर्तन में लीन हो जाएं, अपने भोले जी के गुरु बना लें। तो देखिए कथा बहुत ही सुंदर बा। पति पत्नी के कथा है। संसार में केहू अपन नहीं खे न धन दौलत कुछ आप लोगों के संगे ना जाए गुरु भाई बहना। तो हम कहानी के माध्यम से आप लोगों के समझाने की कोशिश करता नहीं। हरेंद्र भैया नीलम दीदी देखिए कितना ही जन जन तक अपन भोले जी माता पिता जी के भोले जी के और माता जी के दोनों जनी के चर्चा जन जन तक पहुँचाओ कोशिश कैली कि सबके जागरूक हो जाए, कलयुग के समाप्त कर दे। तो पति पत्नी के कथा है। देखिए कितना हूँ गरीबता कितना हूँ कष्ट आ जाए, लेकिन पूजा पाठ कबू ना छोड़े के चाहिए। कितना लोग तो हार मान ले लें कि देखा ना फलाना ऐसा काम करता हो कि कोनो दुख ना होता। वो सब पूरे जन्म के पुण्य और पाप रहेला। तो कहे ना ये जन्म में मान ली गरीबता बा तो अगला जन्म बनावे खातिर तो कुछ करे के पड़ी। तो कुछ अपन भक्ति भाव में लीन हो जाई, अच्छा कर्म करी कि अगले जन्म में जन्म मिले तो सुखमय बीते और भगवान के भजन कीर्तन करे के मिले। यह मनुष्य के शरीर पावला सब तो सब चीज़ देखे सुने के मिलेला गुरु भाई बहना। एक अलावा तो सब जन्म बेकार है। तो देखिए गुरु भाई बहना, अगर अपने जीवन के धन्य बनावल चाहता नहीं तो देखिए भोले जी के सुमिरन कली वह आपके काम में आई। तो पति पत्नी के कहानी है। देखिए पत्नी कितना सहनशील रहेली, कितना बेचारी भक्ति भाव करेली। पति पत्नी दोनों जनी मिल के कि साक्षात भोले जी और माता पार्वती जी दोनों जनी आके दर्शन देना सवे और उनके जीवन के धन्य बना देनी। तो जीवन में कुछ हो अपन नहीं खे एक जरूर सभी कथा के पूरा सुनत तब आप लोगों के आनंद आई। आ कथा हमारा अगर आप लोगों के अच्छा लगी भजन कीर्तन के साथ हमार कहानी रहेला कि आप लोग सुनी तो बोर न होखें और आनंद उठाएं। तो भोले जी और माता पार्वती जी के नाम कमेंट में जरूर लिखब सभी। और जो हमारे विधाता ज्ञान चैनल पर नया हो हमारे विधाता ज्ञान चैनल के सब्सक्राइब कर दी। जे भर वीडियो देखत हुई तो देखिए गुरु भाई बहना अपने अपने खुद देखिए अपने प्रियजन में अपने सखी सालेहर में शेयर करी ताकि सबके वो आनंद उठा सके एक लाभ ले सके। तो देखिए एक गांव में सूरज रहना और उनका पत्नी शांति रहली। जैसे सूरज नाम रहल वैसे जैसे सूर्य के प्रकाश रहला वैसे बेचारा प्रकाशित रहना। उनके मन में तनिको छल कपट के भावना कुछ ना रहे, न तनिको कोनो प्रकार के लालच रहे। बहुते अच्छा रहना। और जन शांति उनकर पत्नी रहली बड़ी शांति स्वभाव कर रहली। बहुते गरीब रहल लोग गुरु भाई बहना। बहुते आजकल के वैसन केहू हो जाता हो केहू सही ना पाई। बेचारी के न घर रहल न खेती बाड़ी न धन दौलत कुछ ना रहल, खाली एक बस 2 पहिया के गाड़ी रहल। पति पत्नी रहना तो जनता बानी जब पति पत्नी में अपार प्रेम रहला तो वो गाड़ी बड़े प्रेम से चल जाला और आनंदमय से जीवन कटेला। आ कितना हो धन संपदा रहे परिवार के केहू बुझबे न करे तो सारा बेकार बा। वो बेचारी
छोट के एगो झोपड़ी डालले रहे लोग, वही में पति पत्नी अपन गुजारा करत रहे लोग। पति पत्नी दोनों जनी बड़ा सवेरे उठे लोग। देखी हमारे हर कथा में आप लोगों के समझौले कोशिश करेनी, चाहे बूढ़ हो चाहे जवान हो, चाहे बेटी हो या बहू हो। शुभ मुहूर्त में उठल बहुत जरूरी होला। शुभ मुहूर्त में उठ के जैसे घर के आप सफाई करेनी तो अपन शरीर के सफाई करी, मंदिर के सफाई करी के अपने जीवन के धन्य बनानी, पूजा पाठ जरूर करी। भगवान जी मेवा मलाई के भूखाइल नहीं हुई, माँ के एक लोटा जल आप दे दें प्रेम से, तो देखिए आपके घर में सारा खुशियाँ, इतना खुशी भर देव कि कबू खत्मे ना हुई। तो वो बेचारी उनके धन दौलत कुछ ना रहे, लेकिन परम पिता परमेश्वर और माता पार्वती जी से कुछ लोग ना माने। कुछ लोग के मन में इच्छा ना रहे कि हम क्या धन दौलत दे दी, सोना चांदी हीरा मोती दे दी कि हम धनवान हो जाएं, राजा रानी बन जाएं। खाली वो अपन जैसे मनुष्य के शरीर पौले रहली तो यह सोचें कि ना जानी कौन अगले जन्म के पाप है कि भोगे के पड़ता, इस झोपड़ी में बिताए के पड़ता। लेकिन कुछ तो पुण्य कैले रहनी सबे कि मनुष्य के जीवन इस शरीर मिलल बा। तब पति पत्नी आपस में बहुत प्रेम से बातचीत करे लोग और कहे कि लोग कि जब हमन के दोनों जनी मनुष्य के शरीर पौले बानी तो अपने जीवन के धन्य बना लिया ना। कुछ के चाहत ना रहे कि हमके बेटी बेटा दे दे चाहे कुछ दे दो, कुछ कौनो प्रकार के मोह नहीं रहे। अब बेचारा इतना गरीब रहना, अपने पत्नी के छोड़ के चल गई ना बाहर कमाए, एगो सेठे के यहाँ रहे लगना। पत्नी उनकर घर में वही कुटिया में बेचारी रहा, जौन भी कुछ उनके घर में रहे वो अपन बनाए खा भक्ति भाव करें। आ इतना प्रेम से भक्ति भाव करें कि एक दिन का भइल, जैसे सावन के महीना में जनते बानी कि घर घर सब पूजा पाठ करेला, भगवान के आशीर्वाद पावे करतीन, भोले जी के आशीर्वाद करतीन। तो सावन में जैसे सावन चढ़ल तैसे बेचारी बड़े सवेरे अपन भांग धतूरा बेलपत्र सब जुटा लेली। काय खातिर में तो पैसा लगे के नहीं खे, अब पैसा वाला रहली ना, न पतिए रहना न बच्चे रहना। बड़े सवेरे उठ के सब चीज़ जुटा लें और नहा धो के मन सच्चा तक कठौती में गंगा बेचारी भोले जी के जा जल अर्पित करें। दुआरही पर देखी शिव छोटा सा शिवलिंग रखले रहली, पूजा पाठ करत रहली। आज जब पूजा करें तो विधवत करें, बैठे जब एकदम मन लगा के करें। इतना अपार प्रेम करत रहली भोले जी से, माता जी से कि जब बैठा तो उनके कुछ ना लौके। अब इतना सुंदर बाड़ी रहल, जैसे देखी कोयल सब की कौआ और कोयल एक के जैसे रहे न, लेकिन कौआ के बोली केहू के ना सुहाला, आ कोयल अगर बोलेली तो पूरा जग के अपन बना लेली। तो देखी कागा किसका धन हरे, कोयल किसको देत, मीठी शब्द सुनाई के जग अपना कर लेत। अब वो इतना सुंदर उनका बाणी रहे शांति के कि जब पूजा पर बैठे, जब प्यार से भगवान के पुकारे ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, जब ओम नमः शिवाय करे जाप शुरू करें तब कैलाश पर्वत पर से भोले जी और माता जी अति प्रसन्न होगी। भोले जी लगी मुस्कियाए कहीं कि देखा ना, आज भी कलयुग में भी बहन धरती पर एक से एक लोग पड़ल बाड़ा, शांति कितनी गरीब बाड़ी। अब माता जी जब मुस्कियाल देखनी तो कहतनी आज बड़ा अति प्रसन्न आप बाणी, का बाती है। तो भोले जी कहनी कि आपके नहीं सुनाई देता। देखी पृथ्वी पर एगो पतिव्रता स्त्री पति पत्नी बालो, पति तो बाहर कमाए चल गए बाणे, लेकिन उतनी छोटी सी कुटिया में अपन सब चीज़ सर सफाई करके आ भक्ति भाव कितना प्रेम से करेली कि वहाँ वो कहेली यहाँ गुजेला उनका आवाज़। तब माता जी जब ध्यान लगौनी तो सचमुच वह बात ही रहल। अब दोनों जनी अति प्रसन्न भैनी। तब माता जी जब ध्यान लगौनी तो जनता वाणी माई के केहू के कष्ट में ना देख सके, नहीं सोचे नहीं सब केहू धनवान रहे। बार बार
प्रश्न के उत्तर भोले जी से पूछेली कि काहे धरती पर केहू गरीब बा तो केहू अमीर बा। और जब देखनी ध्यान लगा के देखा तानी कि वो स्त्री के घर में कुछ नहीं खे, एक शरीर के सिवा बेचारी बस भक्ति भाव करो ताड़ी, या जौन भी कहियो पनिए पी के सुती जा, कहियो रहे तो कुछ खा लें। अब माता जी के नाई सहाल जनता ही माई के दर्जा तक केहू ले ही ना सकेला। तो जब भोले जी के चर्चा सुनतानी तो माई के चर्चा तक कोई जरूरी है। अब माई कहतानी कि हे स्वामी, इतना गरीबता में पति है नहीं खा, कितना दिन के गोइल बाने, और स्त्री कितना पतिव्रता स्त्री बाड़ी, कितना गरीबता में भक्ति भाव करेली, लेकिन कुछ हमन से कबू ना मांगेली कि है चाही हो चाही। तो उनके गरीबता के दूर करी ये स्वामी, दूर करी। भोले जी कहने कि अब उनका गरीबता दूर ना होई, जितने तपिया उतने तपस्या उनका पूर्ण होई। अब गरीबता दूर ना होई, अब तो परीक्षा लेवे के पड़ी, तब तो उनका परीक्षा में जब पास हो जाइए तब उनके शिवधाम बनी, उस शिवलोक में जाइए, फूले के सेहरा पर जाइए, और जैसा उनका विचार बा। लेकिन अब जब परीक्षा लिया जाए तब ही पता चली। अब माता जी देखी ये नवरात्र के समय आयल बा, माई के 64 रूप है, 64 रूप माई के है, जौने रूप में आप भजली। अब माई कहत विलम्ब तनिको नहीं करावे नहीं। अब कहतानी कि हे स्वामी, तो हमके आज्ञा दी, हम वहीं जाके परीक्षा लेनी। अब माई तुरंत अपन रूप बदल लेनी, शक्ति स्वरूपा शेरा वाली बन गईली, और शेर पर सवार होके भोले जी के आगे खड़ा हो गईली। तो भोले जी आश्चर्य में पड़ गए, नहीं कहाँ क्या आगमन होता। कहनी कि अरे हम जाता नहीं शांति के परीक्षा लेवे, काहे से अब ज़्यादा विलम्ब न कराई, भक्त के इतना कष्ट ना देवे के चाहिए। तो भोले जी कहनी कि कष्ट नहीं है, उनके भक्ति में जितने ही शरीर के तपावला आदमी उतना अपने भक्ति में परिपूर्ण हो जाला। अब उनके धनवान भैले के अवसर नहीं आई बा। अब अपने में दोनों जनी बातचीत करतानी। अब हर देखी बहुत दिन बीती गई रहल, 8-10 साल पर उनका पति बाहर से कमा के अब आवे वाला रहना। तब पत्र भेजना, कहला हम कि हे दिने हम आ जाई। पत्नी बड़ी खुश भैली, उनके मुँह माया कुछ ना रहल, बस पति के परमेश्वर बुझे। बड़ी खुश भैली कि इतना दिन के बाद हमार पति वापस घरे आवत हैं। तो हाली हाली घर में जा ताड़ी, सब डिब्बी डिब्बा टकुटोरा ताड़ी कि का बा कुछ बनाई अच्छा, कि हमार पति हमार स्वामी जी घर में आवत हैं। अब देखो ताड़ी तो सब डिब्बा खाली, कुछ में कुछ ना, कोनो डिब्बा में कुछ नहीं खे। अब माता जी सब देखा तानी तो उतने छपटिया तानी कि इतना भक्त के इंतजार ना करे चाहिए, माई के ऐसा दिल ना होके के चाहिए कि अपने भक्त के खैले बिना मुँह दे। अब बार बार भोले जी के कहता नहीं कि हमके आदेश दी कि हम जाए शांति के, हम परीक्षा ले ली उनके पति के। शांति जब देखली तो कहली कि ठीक बा, नाई डिब्बी डिब्बा बा, लेकिन इतना दिन के हमार पति कमाए गए नहीं, तो सेठ जरूर कुछ देले हुई हैं। अब आइबे तो बड़ बाजार हो जौन कहमा तौन जल्दी जल्दी हम बना दे पकवान। अब इंतजार करो ताड़ी, अतन को मन में लालिश नहीं बा। अपन बेचारी वहीं भगवान जी के मंदिर में बैठ के अपने पति के इंतजार करत है, या भगवान जी के भक्ति करत ताड़ी। और हर देखी उनका पति का कहना, जहाँ काम करत रहना जो सेठ रहना, उस सोने के सिक्का देले रहना, और सोने के सिक्का के अलावा कुछ ना देले रहना। अब बैलगाड़ी में बैठल है, अब जौन बैलगाड़ी वाला रहना कहले अब ले चला हमरे घरे, कहना चली। अब जैसे वो सूरज जैसे निकलना अपने घरे आवे खातिर, तो देखी ना माई का गईनी रास्ते में आके खड़ा हो गईनी। अब देखी सूरज के परीक्षा लेता नहीं। अब आईनी तो अपने वो स्त्री के रूप धारण कर लेनी, और शेर के बच्ची बना देनी। जब शेरवा पर मैया चले नहीं, अपने शेर के बच्ची बना देनी, छोट के लड़की कन्या बन गईली, और माई एगो औरत माई बेटी बन गईनी सभी। अब बन गईनी, ओकरे बाद अपने लड़की के खूब डांटत हैं, कहते हैं क्या न मर जाता रे,
जब घर में कुछ बटना ना बता तो के का हम बना के खियाई, का हम बना के खियाई। आज जब देखला सूरज की माई अपने लड़का के एतर प्रताड़ित करत तो उ बैलगाड़ी रोक के आ गई न, कहला कि माई काहे ऐसा करतानी, का बाती हो, काहे लड़की के इतना डांट रहल बानी। तो कहली कि देखी ना हमार पति इतना दूर दिन से विदेश बानो, घर में कुछ बटले नहीं खे, आई तो कहताड़ी कि हमके हाई बना के खियाओ, हो बना खियाओ, तो माई कहाँ से इनके बना के खियाई। एकदम हैरान हो गए बाजू। तो कहीं जाए जौन मन करे तब करो, हमरे कहाँ से तो के खियाई पियाई। तो देखी सूरज इतना दयालु रहना, इतना दयालु रहना, कहना कि माई आपके का नाम है। माई कहनी हमार नाम गौरा है। तो आपका पति कहाँ रहे ना, का नाम है। कहनी हमारे पति के भोला नाम है। अब देख ली कितना अच्छा माता जी अपन वहाँ रूम बोले बानी। तो सचमुच जहाँ सूरज काम करता है वहाँ भोला नाम के एक आदमी काम करत रहना। तब देखी अब उनके मन में यह विचार आ गई, कहना कि भोला तो वही काम करे ना। अच्छा दी कहली कि का हाल चाल बा। तो भोला तो बहुते ठीक ठाक बाड़ा, आ चलते समय सोने के सिक्का देना है, आ ले जाए यही से बेच के बच्चिया जौन मांगतड़ी उनके खिया दी। कितना बढ़न दिल उनका रहल बेचारा के। इतना दिन के बाद लौट के कमा के लौटना, तो वो जो सिक्का वहाँ पौले रहना कमाई, पूरे 10 साल के कमाई वो माई के दे दिया ना। माई के दे देना, कहना माई ऐसा ना बच्ची के डांटी, आप ले जाई ऐसे अपन खर्चा बर्चा चलो में। अब भोला भी बहुत अच्छा बने, भोला भेजला है। अब देख ली कि अपन कमाई भोला के नाम पर, भोला के मतलब इतना भक्त रहना, समझ गया ना कि भोले जी के ये सब देना हो, भोले जी के आशीर्वाद से ही सोने के सिक्का पौले बानी। तले अब माई के दान कर दी, गरीब के दान करब तो हमके पुण्य मिली। ऐसा लोग दुनिया संसार में कहाँ बा। अरे जी पावत ते सोचा था हम ही सुखी रही, दुआरी पे वो भिखारी है जाते दूर पे केहू जल्दी दिहल नहीं चाहता। अरे धन दौलत ये सब यहीं छोड़ के चल जाए गुरु भाई बहना, ये कहूँ साथे ना जाई। अब जैसे सिक्का दे दिया ना, और माई वहीं से अंतर ध्यान हो गई नहीं। अब अंतर ध्यान हो गई नहीं। अभी बेचारा फिर बैठला, हाथ तक खाली रहल, कुछ ना रहल। इनका पत्नी बैठ के इंतजार करत रही। अब घरे आईना और माता जी जब वहाँ गई तब भोले जी कहनी अरे बताई क्या समाचार है। कहनी कि अब तो हम परीक्षा ले आईनी, आ देखी गई हैं तो जौन भी कमा के ले आना रास्ता में सब इतना बड़न भक्त था आज लेता के दुनिया संसार में ना देखनी कि 10 साल के बाद कमा के अपने पत्नी के घरे छोड़ के गए ना, जौन भी कमैले रहना सब हमके दे दिया, खाली हाथ घरे गई ना। तो हे पिताजी उनका मदद करी। अब बार बार माई कहता नहीं कि अब मदद करी, अब परीक्षा ले के उपाय न करी। ऐसा भक्त तो हम पहली बार देखनी। अब इन्हें बातचीत चलता, पिताजी माताजी अपने में बातचीत करत हैं। यहाँ जब वो सूरज अपने घरे आई ना, तो जब घरे आई ना तो उनका पत्नी खड़ा रहली, बड़ देखली तो बड़ा अति प्रसन्न भैली कि हमारे पति परमेश्वर आ गए। लेकिन कबो ये चर्चा ना करता कि रे का कमा के ले अले हैं। आजकल के मेहरारू तो पानियों ना पूछिए, पहले पूछिए का हमके ले अला, हमरे करतीन हमरे बच्चन करतीन, का लेके अले, इतना दिन से कमा के अला, घर में अकेला रहनी है। वो बेचारी कुछ ना पूछे ताड़ी और कठौती में पानी लेके अपने पति परमेश्वर के पैर ओढ़ धोली और जौन भी घर में रूखा सूखा रहल देहली खियोली। लेकिन जब वो ना कुछ कहली, लेकिन पति के नाय रह गई कि हमार पत्नी ऐसा लक्ष्मी साक्षात लक्ष्मी बाड़ी। तब वो कहता कि देखा इतना दिन के कमाई आ हमके सेठ सिक्का सोने के देले रहना, रास्ता में गौरा मैया मिल गई और वो लड़की भूख से तड़पत रही, हमनों से गरीब वो लड़की रहना, रोड पर घूमत रहना, केहू के जनता बाड़ू केहू के केहू होता नहीं खे। तो जौन भी रुपया रहला कहनी हमन के फिर कुछ कामा धामा कुछ कल जाई हो जाई, और गौरा मैया के दे देनी। पत्नी अति प्रसन्न भैली, कहली कि चली अरे ये सब चीज ते यही छूटी जाई, भक्तिय भाव ते साथे जाई, का भल दे देनी ते।
आ चली जन बगल के थोड़ा सा जमीन बा वही के कोड़ल खनल जाई, भोले जी के दया होते अनाज पानी होई। अब ओके सर सफाई लगल लोग करे आ कोड़ ओड़ के जब ओमें अनाज बोला त गेहूँ तो बहुते बढ़िया भइल, लेकिन ऐसन बारिश आयल, ऐसन बाढ़ी आयल कि सब डूबी गए। तब भी निराश ना भइली, कहते अरे ई सब सत्य के परीक्षा लेतानी भगवान जी, एक न एक दिन हमन के दशा जरूर बदली। आज बदले या न बदले, जो सुंदर शरीर भगवान जी देले बानी तो ऐसे सत्कर्म कइल जा कि ई शरीर जौन पौले बानी सवे शिव धाम में पहुँचे और फिर मनुष्य के जन्म मिले, भक्ति भाव करे के मिले और पति पत्नी के अमर जोड़ी बनल रहे। तनिको निराश ना भइली। तो देखी जब बाढ़ी आयल सब डूबी गए, तब बेचारी जहाँ भोले जी के शिवलिंग रखले रहली वहीं थोड़ा सा चबूतरा बनौले रहली, उतना जगह छूटल रहल। अब वहीं दोनों जनी बैठ के तो देखी अपने भोले जी के भजन सुनावता लोग और भगवान जी के याद करता लोग। तू सुमिरन कर ले भोले का, ओ तेरे काम आएंगे। तू सुमिरन कर ले भोले का, ओ तेरे काम आएंगे। सहारा वो वहाँ देगा जहाँ तुम डगमगाओगे। सहारा वो वहाँ देगा जहाँ तुम डगमगाओगे। धर्म पालन हरि सुमिरन, पुण्य की तू कमाई कर। धर्म पालन हरि सुमिरन, पुण्य की तू कमाई कर। भक्त ये ओ धन है जो तुम्हारे साथ जाएगा। भक्त ये ओ धन है जो तेरे साथ जाएगा। तू सुमिरन कर ले भोले का, ओ तेरे साथ आएंगे। तू सुमिरन कर ले भोले का, ओ तेरे काम आएंगे। सहारा वो वहाँ देगा जहाँ तुम डगमगाओगे। तो देखिए अपने दिल मन के बहलावता लोग और बहुत सुंदर ये कड़ी के भजन को ले वालो कि अपने पति पत्नी के दिलासा दिया थे और पति पत्नी के कि देखी लालच को बहू ना करे के चाही। ये धन संपदा जौन बा सब तो छोड़ के चल जाई, लेकिन जौन मन क्रम वचन से भोले जी के भक्ति करतानी तो यह हमन के साथे जाई और यह काम में आई। तो देखी अबे जब इतना सुंदर भजन भाव ही गावत आलो तो एक ठो पुजारी, एगो पुजारी वही मंदिर के किनारे से जाता ना और सोना चांदी के गोठरी वहीं गिरा देता ना आगे में, लेकिन फिर भी उनके मन में तनिको छल कपट नहीं है। जब देखा ताना कि गोठरी सामने भोले जी के आगे शिवलिंग के गिरल बा तो वो बेचारा उठने झट से सूरज जैसे सूरज नाम रहल वैसे सूरज के जैसे प्रकाश रहल वैसे वो बहुत भक्ति भाव वाला आदमी रहना। गठरी उठवला और बाबा के पीछे दौड़े लगना कि बाबा आपके गठरी गिर गए, बाबा आपके गठरी गिर गए। कहला अरे बेटा ठीक है, तू इतना गरीब होते हुए गठरी लेके दौड़त तेरे मन में तनको लालच के भावना नहीं बा। तू अपने परीक्षा में पास हो गई बेटा, पास हो गई। तोहरे पर भोले जी के कृपा सदा बनल रहे आ भोले जी जरूर उपकार करब तोहरे पर। इतना आशीष देना बाबा और अपन चल गए ना। आज जैसे चल गए ना फिर मन लगा के समय बैठ गए लोग कि हे परमपिता परमेश्वर जी जौन भी पूर्व जन्म के पाप बा हमरे पाप के मिटा दी और दर्शन दे दी, थोड़ा सा धन्य हो जाए हमन के। इस शरीर पाके मनुष्य के अगर भगवान जी के दर्शन न होखे तो अधूरे पूजा पाठ रह जाए। अब जैसे ध्यान लगा के लोग बैठा था तो ऐसे भोले जी और माता पार्वती जी प्रकट हो गई नहीं। अब प्रकट हो गई नहीं और जब आँख खुला था लोग तो एकदम
धन्य विभोर हो गए लोग, हमारे खुशी के ठिकाना नहीं रहल। तुरंत भोले जी माता पार्वती जी के चरण में गिर गए लोग। कहल हे माई, हे पिताजी, हमके दर्शन दे देनी, ऐसे बढ़ के धन दौलत तक कुछ हो ना चाहिए। हे पिताजी, हमके दर्शन दे देनी, हमारी भक्ति पूर्ण हो गई। तब भोले जी कहनी कि बेटा, आज भी कलयुग में हम ना जानत रहनी कि तुहरे जैसन भक्त बन बाड़ा, आ तू इतना भक्ति से प्रसन्न कर देला बेटा कि ऐसा तो दुनिया संसार में केहू ना होई। तो आज से तुहार गरीबता के दिन दूर हो गए और आनंद पूर्वक से जीवन कटिया लोग। हम दोनों जनी के जोड़ी सलामत रहे, जब मरल वहाँ तो शिवलोक में पहुँचा, और फिर तो हलन के अवसर मिली भक्ति भाव करे के बेटा। इतना अच्छा आशीर्वाद देली और बेचारा धन्य हो गई ना। वहीं से माई और पिताजी अंतर ध्यान हो गए। अब जब दर्शन कर लिए लोग तो सजी अभिलाषा खत्म हो गई, धन दौलत कुछ हो ना कहे लोग। अब तो मन के जीवन धन्य हो गई कि पिताजी के दर्शन मिल गए। अब वहाँ से जब अपने घरे आवता लोग तो घरे देखता लोग कि खटिया पर दोनों पोटरी धैल बा। एक पोटरी भोले जी सोना चांदी हीरा मोती के रख देनी, आ एगो जौन बाबा ले जात रहना वो दोनों पोटरी अपने आप घर में आ गई। इतना धन आ गई कि घर द्वार कोठा टारी सब कुछ हो गई। आ भैले के बाद भी उनके तनको मन में लालच ना आई। आ सब जवन हीरा मोती जवन पौले रहना सब प्रियजन, अब सब गरीब में लोग, गरीब दिन दुखियन में बंटवा देना। अब भक्ति भाव करे लगना। तो देखिए जैसे भोले जी और माता जी के दया कृपा वो लोग उन पर भई, लोग गरीब परिवार पर भई कि जीवन धन्य बना देनी, गरीबता के दूर कर देनी। वैसे भोले जी माता पार्वती जी के सबके दर्शन होके सबके घर परिवार पर दया कृपा बरसे। तो देखिए गुरु भाई बहन आई मिल के बोलन जा हर हर महादेव, घर घर महादेव, भोलेनाथ की जय, सच्चे दरबार की जय, 56 कोट देवता की जय, मैया शेरा वाली की जय।